रात के सन्नाटे में जब घड़ी की सुई 12 को छूने वाली थी, कोहरा घना हो चला था। कोलकाता के बाहरी इलाके में बस छोटा सा बस स्टॉप पर एक पुरानी बस खड़ी थी। उसका नंबर 13। स्थानीय लोग इस बस को भूतिया बस कहते थे। कहते हैं ये बस हर साल की 13वीं तारीख को रात को 12 बजे निकलती थी और सुबह तक गायब हो जाती थी। कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ जाते हैं, क्योंकि जो भी इस आखिरी सवारी में चढ़ता वो कभी लौटकर नहीं आता। आज की रात थी 13 अक्टूबर। कोहरे के बीच बस स्टैंड पर सिर्फ 4 लोग खड़े थे। पहला था माधव, एक नौजवान लड़का जो इस बस की रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने के लिए आया था। वो एक पत्रकार था। दूसरी थी माया, एक कॉलेज स्टूडेंट जो लेट क्लास की वजह से उसे लेट हुआ था। और तीसरा था एक बूढ़ा भिखारी जिसे लोग पागल कहते थे। और चौथा था एक रहस्यमय आदमी जिसने अपनी टोपी नीचे झुकाई हुई थी और चुपचाप कोने में खड़ा था। ये बस तो चलती नहीं भैया, माया ने माधव से कहा। उसकी आवाज़ में डर और बेचैनी थी। मुझे घर जाना चाहिए, माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, अगर ये बस चली तो मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। वैसे मैं यहाँ इस बस की कहानी की सच्चाई जानने आया हूँ। तभी बस का इंजन अचानक गड़बड़ाया। कोहरे के बीच उसकी लाल बत्तियाँ जलने लगी, जैसे खून की बूंदें चमक रही हो। ड्राइवर के सीट पर कोई नहीं था, फिर भी बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बूढ़ा भिखारी हंसते हुए बोला, आज रात सवारी तय है, लेकिन सावधान, ये बस यहाँ ले जाती है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। माया ने डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन माधव ने उसका हाथ पकड़ा। चलो देखते हैं ये क्या माजरा है। रहस्यमय आदमी बिना कुछ कहे बस में चढ़ गया। बूढ़ा भिखारी भी हंसते हुए अंदर चला गया। माया और माधव दोनों भी बस में चढ़ गए। बस धीरे धीरे चलने लगी। कोहरा इतना घना था कि खिड़कियों से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस की सीटों ठंडी थी और हवा में एक अजीब सी सदानंद थी, जैसे बरसों पुरानी कब्र से आ रही हो। माधव ने अपना कैमरा से रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। अगर ये बस सचमुच भूतिया है तो आज मैं इसका साबूत लूंगा, उसने मन ही मन सोचा। अचानक बस रुकी, दरवाज़ा खुला, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। रहस्य में आदमी उठा और बिना कुछ कहे उतर गया। माया ने माधव का हाथ कसकर पकड़ ली। ये क्या हो रहा है? वो कहाँ गया? तभी बस की लाइट्स टिमटिमाने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और सीटों के बीच से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस जाओ, अभी वक्त है, माया चीखती पड़ी। माधव ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र पीछे की सीट पर पड़ी। वहाँ कोई नहीं था, फिर भी एक साया हिलती दिखाई दी। बूढ़ा भिखारी ने हंसा। ये बस अपनी मंजिल चुनती है। तुम्हें चढ़ने का फैसला किया, अब पीछे नहीं हट सकते। बस फिर चली और कुछ देर बाद एक सुनसान गांव में रुकी। बाहर पुराने टूटे फूटे घर दिखाई दे रहे थे। गांव में कोई नहीं था, लेकिन खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। माया ने कांपते हुए कहा, ये जगह, ये तो वही गांव है जिसके बारे में मेरी दादी ने कहानियाँ सुनाती थी।
ये गांव तो 50 साल पहले जल गया था। माधव ने कैमरा बाहर निकाला, लेकिन उसकी बैटरी अचानक खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे चार्ज किया था, उसने गुस्से में कहा। तभी एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। माया ने खिड़की से बाहर देखा और चीख पड़ी। एक छोटी बच्ची जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था, बस की ओर आ रही थी। उसके हाथ में एक पुराना गुड्डा था जिसकी आंखें चमक रही थी। मुझे घर जाना है, बच्चे की आवाज़ हवा में गूंजी। माया ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। बच्ची बस के पास आई और खिड़की पर अपने छोटे छोटे हाथों से दस्तक देने लगी। मुझे अंदर आने दो। माधव ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, यहाँ कोई नहीं आएगा। उसकी आवाज़ के साथ ही बच्ची गायब हो गई, लेकिन बस फिर चल पड़ी। बस अब एक सुनसान सड़क पर थी। अचानक बस के अंदर एक पुराना दर्पण प्रकट हुआ जो पहले वहाँ नहीं था। माया ने डरते हुए उसमें देखा और चीख पड़ी। दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिख रहा था जिसकी आंखें काली थी। माधव ने दर्पण की ओर देखा और उसे अपने मरे हुए भाई का चेहरा दिखाई दिया, जो 10 साल पहले एक बाइक एक्सीडेंट में मरा चुका था। ये क्या जादू है? माधव ने चिल्लाकर कहा। बूढ़ा भिखारी फिर हंसा। ये बस तुम्हें तुम्हारा सच दिखाती है। जो तुमने छुपाया, जो तुमने भुलाया, वो सब यहाँ सामने आता है। माया रोने लगी। मैं कुछ नहीं छुपाती। माया रोने लगी। मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैं तो बस घर जाना चाहती हूँ। लेकिन दर्पण में अब उसकी माँ दिख रही थी, जो उसे छोड़कर कई साल पहले गायब हो गई थी। माया ने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुई। माया, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? बस अब तेजी से चल रही थी। कोहरा और गहरा हो गया था। माधव को लगा कि वो किसी अंधेरे में फंस गया है। तभी अचानक बस रुकी। बाहर एक चमकदार रोशनी थी जो कोहरे को चीर रही थी। बूढ़ा भिखारी उठा और बोला, ये आखिरी पादो है, यहाँ तुम्हारा फैसला होगा। माधव और माया एक दूसरे के हाथ पकड़कर बस उतरे। बाहर एक विशाल मंदिर था जिसके द्वार पर एक साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। तुमने बस तेरह की सवारी की क्योंकि तुम दोनों को अपना डर सामना करना था, साधु ने कहा। लेकिन यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर है। माया ने कांपते हुए पूछा, क्या हम बच सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो अपने डर को गले लगाते हैं वही मुक्ति पाते हैं। उसने एक ताबीज़ माया और माधव को दिया और कहा, इसे पहनो और अपने दिल की सच्चाई को याद रखो। तभी बस गायब हो गई। कोहरा छट गया और सुबह की पहली किरण दिखाई दी। माधव और माया खुद को उसी बस स्टैंड पर खड़ गए जहाँ से उन्होंने सवारी शुरू की थी। लेकिन उनके हाथ में ताबीज़ था और उनके दिल में एक अजीब सी शांति। क्या ये सब एक सपना था या सचमुच बस तेरा उन्हें किसी दूसरी दुनिया में ले गई थी? माधव ने अपना कैमरा चेक किया और उसमें एक वीडियो रिकॉर्डर थी जो उसमें कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। वीडियो में एक आवाज़ थी जो कह रही थी, अगली सवारी 13 नवंबर को होगा। क्या तुम तैयार हो?